पूरे सारण के लिए आज गर्व की बात है कि हमारे सारण जिला के खोदाई बाग जलालपुर की बेटियां ताइवा फिरोज अफरोज जो कि अब पायलट बनी हुई है और जहाज उड़ाएंगे। सारण की बेटी हमारे खोदाई बाग सारण की बेटी है और इनसे आज हम आपको बात करा रहे हैं और मिला रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो ये हैं सारण की बेटी अब जो जहाज उड़ाएंगी और ये सिंपल सी परिवार मतलब साधारण सी परिवार साधारण से गांव में रह कर के इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और ये अब जहाज उड़ाएंगी। इनकी फाइनली हो चुका है पायलट में। अभी हम इनसे बात करते हैं। जी डेफिनेटली मेरा अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। मुझे कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशू हुआ है मेरे नाम पे। तो ये चीज़ इस चीज़ के थ्रू मैं आगे अपनी जो बड़ी मैं उनको उड़ाऊंगी, कंपनी ज्वाइन करूंगी। तो डेफिनेटली ये लाइसेंस मुझे इसीलिए इशू किया गया है कि मैं अपने आगे का गोल को अचीव कर सकूं। तो ये है हमारी सारण की बेटी ताइवा फिरोज जो कि गांव में रह करके पढ़ाई लिखाई इनका गांव से हुआ है। 5 क्लास तक दिल्ली में रह के पढ़ाई की हुई, फिर ननिहाल में रह करके गोपालगंज से पढ़ाई लिखाई की हुई है और एक गांव में रह करके सीधे पायलट बनी हुई है। तो हमारे जिला के लिए बहुत गर्व की बात है कि सारण की बेटी गांव में रह करके मतलब साधारण से परिवार में मतलब जन्म इनका हुआ है और पढ़ लिख करके साधारण से परिवार की बेटी आज पायलट बनी हुई है। तो हम सब के लिए और पूरे सारण जिला के साथ साथ पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है कि हमारे सारण जिला की बेटी फाइनली पायलट बन चुके हैं, अब उड़ाएंगी जहाज। तो आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रहा है। ये मेरा सपना था, ये मेरा गोल था जिस पे मैंने बहुत मेहनत की है। तो मुझे ये लाइसेंस इशू हुआ तो मुझे बहुत खुशी है कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना मेहनत कर रही थी वो चीज़ अगर मेरे हाथ में हो तो जो आप कोई भी इंसान हो अगर वो मेहनत करता है और उस चीज़ को अपने गोल को अचीव करता है तो उससे बहुत खुशी होती है। इसी तरह मुझे भी बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आज बहुत खुशी का मतलब दिन है और हमारे सारण जिला के लिए तो खुशी की बात है ही कि आज हमारे सारण जिला की बेटी जो है ताइवा फिरोज जो कि पायलट बनी हुई है और इनके मतलब घर पे काफ़ी खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं। और मतलब आपको आखिरी में मतलब जाते जाते कुछ जो सारण जिला की वो बेटी हो चाहे बिहार की बेटी हो जो गांव में रह करके पढ़ाई करती है और बहाना लगाती हैं कि गांव से पढ़ाई नहीं हो सकता है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि गांव में रह कर के भी पढ़ाई किया जा सकता है? कैसे आपने गांव में रह कर साबित कर दिया कि गांव से भी गांव की बेटी जा कर के मतलब हवाई जहाज और पायलट बन के हवाई जहाज उड़ा सकती हैं। जी मेरा सब लड़कियों से यही मैसेज है, गांव स्पेशली गांव की लड़कियों से, कि अभी पहले टाइम पे बहुत दिक्कतें आती थी पढ़ाई में। स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे। अब हर गांव में हर गली गली में स्कूल्स खुल गए हैं। इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया है, सब इंग्लिश मीडियम हो गया है। इनफैक्ट अगर नहीं भी है तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बहुत क्लासेस हैं, यूट्यूब्स हैं, आप गूगल कर सकते हो, आप कोई भी चीज़ पे रिसर्च करके पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली अब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि गाँव की हर बेटियों को अपनी ख्वाहिश को पूरी करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। और गांव में रहें या शहर में रहें, पढ़ाई तो पढ़ाई होता है। एजुकेशन सबके लिए इक्वल है और हर जगह हमारे अच्छे टीचर्स भी हैं, गांव में भी हैं बहुत है, क्योंकि मैं खुद एक गांव में रह के पढ़ी हुई हूँ। और तो मुझे लगता है कि किसी भी लड़की को अब के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ना आती है तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा, मतलब मैं जब इनके गांव में इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो ताइवा के गांव में घर तक पहुंचने में अच्छा सा सड़क नहीं है और यहाँ की इनका सोच देखिए कि सीधे फ्लाइट मतलब हवाई जहाज उड़ाने का सपना मतलब कहाँ से आया? जी डेफिनेटली मुझे अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना था। क्योंकि शहर में हर कुछ बहुत आगे निकल चुका है लेकिन अभी भी हम शहर से 10-20 साल पीछे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो मेरे जैसी कुछ लड़कियों को मौका मिलेगा और मुझे देख के शायद वो मोटिवेट हो और वो इस चीज़ पे करे, कुछ भी करे, अपने जिस भी वो फील्ड में, वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, इनफैक्ट पायलट बनना चाहें, तो शायद वो मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं। तो मुझे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि गांव हो या शहर हो, सड़क हो या ना हो, अगर आपको ख्वाहिश है करने का तो आप जहाज़ क्या कुछ भी आप कर सकते हैं। आप डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, जो आप चाहें वो बन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो फाइनली मतलब ताइवा जो फिरोज है इनका मानना है कि आपका गांव घर कैसा भी हो, आपका फैमिली कैसा हो, अगर आप में हिम्मत और तमन्ना है कि कुछ हासिल करना है
तो आप में लगन हो और आप उस काम को ईमानदारी से करते हैं तो सफलतापूर्व आपको मिलेगा ही। आज ना मिले कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और ये गांव की जो हमारी बहन जैसी बेटी है, ये साबित कर दिए पूरे सारण जिला के लिए। आज गर्व की बात है, पूरे सारण जिला में आज खुशी का लहर दौड़ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे आज इनके दरवाजा पे हम आए हुए हैं, और ये आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? काफी न्यूज़ चैनल वाले आपको अब आके परेशान? नहीं, बिल्कुल ऐसी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, उल्टा मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, मैं चाहती हूँ उन हर घर तक मेरी आवाज़ पहुँचे, हर घर तक ये मैसेज पहुँचे जहाँ पे लड़कियों को दबाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है। तो इनफैक्ट मुझे खुशी है कि आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ पहुँच रही है और आप लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सारे न्यूज़ चैनल्स वालों का मेरी तरफ से, जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक ऐसी जगह पे पहुँचे जिनको मेरा एड्रेस तक नहीं पता था। तो तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके आप लोगों के थ्रू ही लोगों के घर घर में ये चीज़ पहुँच रहा। नहीं तो मैं किसी के घर में जा के नहीं बता सकती हूँ कि मैं क्या की हूँ और अपनी सोच बदलिए। तो शायद इसके थ्रू सबके तक मेरा ये मैसेज जा रहा है और सब बहुत खुश होंगे। और सब ये देख के क्या पता 10% लोगों में भी अगर सुधार आ जाए तो हमारे गाँव में, हमारे जिला में बहुत लोगों की सोच बदल जाएगी और चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। आखिरी में मतलब मैं पूछूंगा कि आप ज्वाइन कब से कर रही हैं, कब से मतलब जहाज उड़ा रही हैं? जी बिल्कुल, ये लाइसेंस मुझे इसीलिए मिला है कि मैं जहाज़ उड़ाऊँ, ना कि घर बैठने के लिए मुझे मिला है। तो डेफिनेटली मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ। तो मैं इस चीज़ को जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल मैं ज्वाइन करूँगी। ये इन्होंने 200 घंटा का ट्रेनिंग आपका खत्म हुआ है ना? 200 जी 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है। 200 घंटे आपको ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स पे फ्लाई करना होता है और पेपर्स होते हैं DGCA के थ्योरी पेपर्स, वो आपको निकालने होते हैं, तब जाके आपको ये कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। थैंक यू इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी मैं तन्या जो फिरोज है, सारण जिला की बेटी है, इनसे बात किया। आप एक इनके लिए कमेंट करके बताइए, प्यारा सा कमेंट करिए। और मैं अभी इनके पिताजी से बात करना चाहूँगा। सर नमस्कार। अभी हम आपको सारण जिला की बेटी ताइफा अफरोज जी के घर पे आए हैं। उनके पिताजी से जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है चाचा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ताइबा के बचपन का कुछ कहानी बताइए, पढ़ने में कैसे है मतलब थी? अब पढ़ने में तो शुरू से जीनियस थी, शुरू से ही? हाँ, शुरू से जीनियस थी। आगे तंग कर देगी कि मैथ है, इंग्लिश है, जरा देखिए कहीं गलत तो नहीं है। अच्छा। और पढ़ने के लिए तो दबाव बनाने की जरूरत नहीं थी, ये गार्जियन पर दबाव बना। मतलब शुरू से ही लगन था? जी लगन, शुरू से ही बचपन से ही मतलब लगन था, दबाव बनाए कि हम पढ़ें जी, हम उसको एक्सेप्ट किया। तो ये है पिताजी इनके। आज हम पूरे सारण जिला के लिए गर्व है। आपको मतलब बहुत खुशी हो रही होगी? जी, हमको भी खुशी है, हमारे गांव वाले को खुशी भी है, हमारे सब जानने वाले को भी बहुत खुशी है। तो ये है ताइबा फिरोज जी का पिताजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। तो मेरे इस जो भी वीडियो देखे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।